यूएन शामिल जांच में चीन अमेरिका भी शामिल। क्या भारत को बदनाम करने की साजिश? अहमदाबाद विमान हादसे की जांच अब नया मोड़ ले चुकी है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईसीओ को जांच में शामिल होने की इजाजत दे दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जांच अब भी निष्पक्ष रहेगी? जब इसमें चीन और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत को बदनाम करने की? और क्या भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। आपको बता दें कि आईसीओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर एविएशन सुरक्षा, स्टैंडर्ड्स और नियम तय करती है। लेकिन असली सवाल ये है, इस संस्था में कौन कौन देश शामिल है और क्या इनका भारत से रिश्तों पर असर पड़ता है? आईसीओ की काउंसिल के प्रमुख सदस्य देशों में शामिल हैं चीन, जो लगातार भारत के खिलाफ यूएनएससी और अन्य मंचों पर विरोध करता आया है। अमेरिका, जिसके नेता डोनाल्ड ट्रंप समेत कई लोग भारत की आलोचना करते रहे हैं। फ्रांस, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है लेकिन पश्चिमी देशों का प्रभाव मानता है। रूस, भारत का मित्र देश, पर वर्तमान यूएन माहौल में इसकी स्थिति जटिल है। यूके, भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्ते पर कई बार मानवाधिकार मुद्दों पर आलोचना करता है। सऊदी अरब, कतर, यूएई जैसे खाड़ी देश, जर्मनी, कनाडा, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया आदि, यानी कुल मिलाकर आईसीओ की काउंसिल में 36 देश हैं, जिनमें से कई भारत के कट्टर आलोचक तो कई छिपे विरोधी माने जाते हैं। और जब ऐसी संस्था किसी विमान हादसे की जांच में शामिल होती है तो सवाल उठते हैं कि क्या तकनीकी रिपोर्ट राजनीति से अछूती रह पाएगी? क्या हुआ था अहमदाबाद में? 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, लेकिन टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही ये ड्रीम लाइनर विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। इस दर्दनाक हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें 241 यात्री, क्रू और हॉस्टल में रह रहे स्टूडेंट्स शामिल थे। भारत ने जांच खुद शुरू की थी। 13 जून से ही भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें विमानन विशेषज्ञ, ATC अफसर और अमेरिका की NTSB के विशेषज्ञ शामिल हैं। AIB ने ब्लैक बॉक्स रिकवर किया, जिसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR से जरूरी जानकारियां ली जा रही हैं। अब यूएन भी शामिल। आईसीओ को मिली भारत से इजाजत। अब भारत सरकार ने खुद पारदर्शिता दिखाते हुए आईसीओ, जो यूएन की एविएशन संस्था है, के एक विशेषज्ञ को बतौर ऑब्जर्वर जांच में शामिल करने की अनुमति दी है। आईसीएओ ने खुद इस जांच में शामिल होने का आग्रह किया था। पर यहीं से सवाल उठते हैं, क्या यह भारत की छवि को खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय चाल है? आईसीओ सिर्फ तकनीकी संस्था नहीं है, इसमें चीन और अमेरिका जैसे देश भी प्रभावशाली सदस्य हैं। आपको याद दिला दें, चीन लगातार भारत के खिलाफ यूएन में भारत विरोधी प्रस्तावों में सक्रिय रहता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार भारत के खिलाफ विवादास्पद बयान दे रहे हैं और चीन का रिकॉर्ड रहा है कि वह भारतीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश करता रहा है, फिर चाहे वह ग्लोबल मीडिया हो या यूएन मंच। क्या यूएन की एंट्री भारत की जांच पर संदेह का संकेत है? अब जब भारत खुद जांच कर रहा था, ब्लैक बॉक्स डाटा रिकवर किया जा चुका था, DNA पहचान का काम लगभग पूरा हो चुका था, तो फिर संयुक्त राष्ट्र को शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ पारदर्शिता है या फिर भारत पर एक अविश्वास की परत? आईसीओ की ऑब्जर्वर भूमिका, लेकिन प्रभाव कितना? तकनीकी तौर पर आईसीओ सिर्फ ऑब्जर्वर है, यानी वह सिर्फ देखेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में चीन और अमेरिका जैसे देश सिर्फ देखने आए हैं या फिर रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर ग्लोबल मंच पर भारत की छवि खराब करने का एजेंडा भी साथ लाए हैं? भारत की सख्त नीति, विदेशी दखल मंजूर नहीं। भारत हमेशा से विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता आया है, लेकिन इस बार भारत सरकार ने खुद यूएन को जांच में आने दिया ताकि दुनिया को लगे कि हम कुछ नहीं छुपा रहे। पर क्या ये कदम भविष्य में हमारे लिए फंदा बन जाएगा? क्या ये जांच निष्पक्ष रह पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आईसीओ और बाकी विदेशी विशेषज्ञ सिर्फ तकनीकी जांच करेंगे या राजनीतिक एजेंडा भी लाएंगे? क्या चीन और अमेरिका भारत की रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पलट सकते हैं? और अगर दोष भारत के सिस्टम में ना निकले तो क्या कोई नया नैरेटिव गढ़ा जाएगा? आपका क्या मानना है? क्या संयुक्त राष्ट्र की ये मौजूदगी भारत के हित में है या ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत को बदनाम करने की? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.